अगर वो दिन भंवर सिंह तूने कहा था बड़ी दरबार में कार से मेरे बचपन के दोस्त नहीं होते तो धक्का मार कर मार तुझे दरबार से बाहर कर देता हूं। देखो सोला सिंह, इस हरामजादे की मैं सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। मेरा तो काम पूरा हो गया है, इसको लेकर दो और जिंदान में डाल दो। ठीक है सोला सिंह, मैंने तेरी दोस्ती पे विश्वास किया। तेरे कहने से मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को घर से बेघर कर दिया। महाराज अपनी सीता जैसी नारी को घर से बेघर कर दिया। मेरे कहने से बाजी तेरे हाथ में है, जो मर्जी है कर। भंवर सिंह, अगर मैं कहूं कि सामने कुआं है, भंवर सिंह डूब जा तो कुएं में तू साले डूब जाएगा। हरा ले जाओ, डाल दो काल कोठरी में। तू कहाँ है मेरे भाई कुंवर? और एक बात याद रखना, इसके बदन पे शाही वस्त्र शोभा नहीं देते। काल कोठरी में अवश्य उतार। जाते वक्त तूने कहा था, और अंधे मुसाफिर तुम हो, अंधा खिवैया। अंधे मुसाफिर तुम हो, अंधा खिवैया, और डूबेगी नैया में दो आंखें खुले, डूबेगी नैया में। ले जा। चलो सोला सिंह, रास्ते के सारे रोड़े साफ हो गए हैं, हम लोग चल के आराम करते हैं। शहीद पे आराम करेंगे अब तो। अरे सब हमारा है, फरियाद करन चाहिया कुमारी रहा लो। सच सच फरियाद करो चाहिया कुमारी रहा लो। देह से पहले हमारी रह लो, फरियाद करो चाहिया कुमारी रहा लो। देह से पहले हमारी। वही नंदा रंडी और सोला सिंह दोनों बैठ करके आराम करते हैं। आखिरी बार नींद आ ही जाती है। और देखे जब ये नंदा देखे क्या देखती है और सोला सिंह से क्या बातें करती है। क्या हुआ नंदा? अभी तो खूब चिपक चिपक के बात कर रही थी कि अब क्या मेरे बदन पे हम कांटे लगने लगे। तुम्हारे कांटा है, यही मेरे किसका कुछ गए हैं, उड़ लड़का भाग गए। क्या बात है? क्या मेरे बदन में अब कांटे हो गए? सोला सिंह, क्या मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। सपना? कैसा सपना? लोग कहते हैं सुबह का सपना देखा कभी कभी सच्चा हो जाता है। वाकई में? लेकिन सोला सिंह, मैंने आज सपने में ये देखा, क्या देखा? एक लड़का आया और छोटा सा रिवॉल्वर लेकर आया और एक गोली तुम्हारे मार दिया और एक गोली हमारे मार दिया। कहीं तुमने ऐसी कोई गलती तो नहीं की? हाँ मैंने रुपए की लालच में बहुत भारी भूल किया है नंदा। क्या? वो जो मैंने बलिदान करने के लिए बच्चा लाया था, वो कोई दूसरे का नहीं, महाराज भंवर सिंह का था। लेकिन सोला सिंह, लालच में आकर बच्चे को छोड़ दिया और बच्ची को बलिदान कर दिया। सोला सिंह, इसी वक्त आओ और उस हरामजादे को खत्म करके आओ, तब मेरे दिल को चैन मिलेगा, अन्यथा तुम मेरे पास नहीं आना। महाराज भंवर सिंह के बच्चे को सिर्फ पता है, सोला जानता है। अभी गया और अब सही
काद भैया जब चींटी के मरे के समय आवत है तो वैसे पखना जामे लागत है। अब इनके सरों का मौत नगचिया रही तो पखना जाम शुरू हो गए। ई बड़े भैया वही बच्चा के लिए तुम 16 जान के दुश्मन और माल के दुश्मन। वही लड़का तो कह रहे बच्चा मौत आ अभी गया इसी वक्त साले बच्चे का काम तमाम कर। अरे चाहिए चले, अरे सरऊ चाहिए चले, अरे फुल बोली नाम चाहिए चले, काल को मैं मिटाने चाह रहा हूँ। बुलबुल मूर्ति हम तुम का नहीं कहे थे और तुम जाने तो ये बुलबुल को मुंह उतारा है। कौन मुंह उतारे? सुनो, अगर पूछना चाहते हो तो पूछो। कौन से कौन मुंह उतारा? अरे बुलबुल मूर्ति से बहु लंका का रावण, अरे सीता जी का बने में चुरायो। अच्छा। अरे बोले के राम जी के बांधा। तुझे साले हम बात देखेंगे। पहले अपने दुश्मन को भी दोस्तों इधर देखे भाई मंत्री राम सिंह देखिए अपने घर पे बैठे हैं और 16 सिंह जाता है मंत्री के पास और उनसे क्या बातचीत होती है क्या नहीं। आखिर बात क्या है? इतने गुस्से में आने का कारण क्या है? गुस्सा शायद है मंत्री राम सिंह। उस दिन तुझे बच्चा दिया था। हाँ बच्चा दिया था, मैं भुला गया हूँ। लाओ बच्चा हमारे हवाले कर। क्यों? वो बच्चा मेरा काल है काल। शोरा, मैं बच्चा देने से इनकार नहीं हूँ, लेकिन तुम भी याद रखो हमने उस बच्चे के बदले में एक बच्चे तुमको दिया था। अवश्य तुम हमारी बच्ची हमें वापस कर दो, हम बच्चा तुम्हें जरूर वापस कर देंगे। मंत्री राम शोरा, जिस तरीके से हम लोग तिजोरी के ताले तोड़ दिया करते हैं, वैसे तरीके से अपने वादा तोड़ देते हैं। शोरा, तू अपने वादा बेशक तोड़ दे, लेकिन ये मंत्री राम सिंह अपने वादे कताब भी नहीं तोड़ सकता है। अगर तू मेरी बच्ची मुझे वापस कर दे तो मैं अभी उस बच्चे को तेरे हवाले कर दूंगा। चाहे उस 16 हो किसी वो कभी ना नहीं सुन। कुछ जिंदगी चाहती हो तो बच्चा मेरे हवाले कर दे। शोरा, तू बेशक मेरी जान ले ले, लेकिन याद रख कमीने, तूने जैसा किया है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। कमीना, तूने एक कन्या का बलिदान किया है और उस बलिदान के बदले अगर तेरा बलिदान न हो गया तो ये मंत्री राम सिंह का के वफादार पालतू कुत्ते, जहां तेरी बेटी गई है कर्ज नहीं दिया, बच्चा तो मैं तुझे वही भेजूंगा। अरे मारने की क्या धमकी देता है कुत्ते? नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। साले कुत्ते, मेरे इंसान में मेरी बेटी साले ना बच्ची को ऐसे पाला था जिसका बलिदान तूने मेरी आंखों के सामने किया है। और
16 साले तू उस दिन मक्कर करके भाग गया था ना, हम समझे कि मर गया तो उसको फेंकवा दिया। उस दिन? अच्छा वही दिन के बाद? अरे एक दिन हम घर मालिक हुआ घुस गए, यही नवपुरब, और घर में मलकिनी अंदर रहे, घर मालिक आए, उनके खुआ ड्रम में पानी रखा रहा, हरियाणा ड्रम जो काटे वाला चला है, उनके खुआ ड्रम में पानी रखा रहा, हम 6 घंटा जल समाधि लिए रहे। अच्छा जल समाधि, आज तुमको हम थल समाधि सिखाएंगे, थल समाधि कैसे ली जाए। अरे भैया थल समाधि का चीज है? थल समाधि जानते हो? तुमको जिंदा जमीन में भी दफनाऊंगा। तुमको साले हम ऐसे मारेंगे, सुबेरे साले तुमसे लैट्रिन करते नहीं बनेगी। सही बात, बहुत पिरात है, बहुत लागत। 100 की एक बात, तू हमारी भाभी माँ की गोद से बच्चा छीन के लाया था, बोल कहाँ है? तलवार हटा। कौन बच्चा भैया, कौन बच्चा? पप्पा मैं जो हमारी भाभी माँ की गोद से बच्चा छीन, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम वो बच्चा कहाँ है। बहुत सोना, आज तक सब कुछ बर्दाश्त करता आया, लेकिन तूने हमारी भाभी माँ की गोद तूने किया। बता दे, नहीं तड़प तड़प के मरेगा। तड़पा तड़पा के मार रहा है, मैं तो हार कर जीत जाऊंगा, और तो जीत कर हार जाएगा, मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा, लेकिन तुम उम्र भर तड़पते रहोगे, लेकिन अपने भतीजे का कभी पता नहीं पाओगे। कुंवर सिंह ने कभी हारना सीखा ही नहीं है, जिसने भी कुंवर सिंह को हराने की कोशिश किया उस संसार में बच्चे के पता सिर्फ ये 16 जानता है, 16। बोल कहाँ है मुन्ना? नहीं कहाँ है? नहीं बताऊंगा, नहीं। इसको कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके पैरों में रस्सी बांध और खींचता हो ले जा जंगल में डाल दे। यो सार बड़ी लायक कहिए है, हम कहते हैं नाप ले ले, बांस काट ले, तिकती बना दे, लेकिन सार मरीगा तो मरीगा। ले जा हराम ज्यादा। मालिक जैसे ख्यात हो तो आग ठड़ियाई जाता, यो वही तेरा बिल्कुल खड़ा है। तूने हमारे मुन्ने का पता नहीं बताया,
आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है। हमने भाभी माँ से वादा किया था कि 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारे मुन्ना को लेकर आऊंगा। आज तक हमें मुन्ना नहीं मिला। 16 जानता था लेकिन 16 बताया नहीं। 16 तूने यहाँ नहीं बताया तो मैं तेरे पास वहां आ रहा हूँ। तेरा मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक को हमारे मुन्ने का पता नहीं बताएगा। आ रहा हूँ तेरे पास 16। छोटी सरकार, मंत्री राम सिंह ये क्या करने जा रहे हैं? 16 जानकू 16 ने हमारे मुन्ने का पता नहीं बताया और मैं भाभी माँ से वादा करके आया था कि मैं 3 दिन के अंदर मुन्ने को लेकर आऊंगा। आज आखिरी दिन है, मुझे मरने से क्यों रोक लिया? छोटे सरकार, जो इंसान जीवित में नहीं बताया पता, तो मरने के बाद क्या पता बता सकता है? बताएगा क्यों नहीं? इसका मैं वहां तक पीछे नहीं छोड़ूंगा। 16 ने आपके भाभी का मुन्ने को पता नहीं बताया तो क्या हुआ? मैं बताऊंगा तुम्हारे भाभी के मुन्ने का पता। आपको कैसे मालूम कि हमारा मुन्ना कहाँ है? छोटी सरकार, एक दिन की बात है, अपने राज्य में चंपा भवन बन रहा था। चंपा भवन? और वो एक नहीं 7 बार गिर चुका था। वेद बुला करके पूछा गया तो वेद में निकला कि एक बच्चे का बलिदान हो जाए ते महल जीवन में कभी गिरेगा नहीं। उसके बाद बड़े बालिक ने 16 को बुलाया और उसने कहा कि हमें एक बच्चा चाहिए। तो क्या हुआ? 16 ने सवारी ले लिया, उसके एवज में 50 लाख रुपया भी इनाम ले लिया और जा करके एक बच्चा ले आया। बच्चा लेकर के आया राज दरबार में। तो जब हमने बच्चे की शक्ल देखा तो मैं ये एहसास हुआ कि भगवान, लगता है कि ये बच्चा राशि है। इसलिए मैंने 16 से उस बच्चे को अपने जीवन यापन के लिए मांगा और उसके बदले में 50,000 रुपया इनाम दिया उसे और अपनी सगी बेटी उसे बलिदान करा। मंत्री राम सिंह, ये आपने क्या किया? इस राज के चिराग को रोशन करने के लिए अपनी फूल जैसी बेटी को बलिदान करवा दिया। छोटी सरकार, मैंने अपने मालिक का नमक खाया और हमने उस नमक को अदा किया है। धन्य हो राम सिंह, धन्य हो तुम जैसा इंसान इस धरती पे इधर ही होगा। हमारा एक इंसान और कर दो, बहुत बड़ा उपकार है भैया। आप इंसान नहीं, आप तो एक देवता हैं जो हमारी भाभी माँ की गोद शून्य होने से बचा ली। दुनिया तो हमारे पास है, लेकिन आप एक एहसान और करें। कौन सा एहसान? बड़े सरकार, एक चंपा नाम की बेश्या से प्यार में फंस गए हैं तो और वो बेश्या पूरा राज्य अपने नाम लिखा करके बड़े सरकार को जिंदान में डाल दिया है। जिंदान में? बड़े भैया चल करके उन्हें रिहा करा लीजिए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी भैया। मंत्री राम सिंह, चलो हम बड़े भैया को जरूर छुड़वाएंगे, लेकिन जो एहसान आपने हम पे किया है इसको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राम सिंह, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां, तेरी